मूवी की शुरुआत होती है जेसिका नाम की औरत से, जो अपने पुराने घर से शिफ्ट कर रही है क्योंकि हाल ही में उसके हस्बैंड ने खुद से ही अपनी जान ले ली थी और जेसिका उसकी मौत का जिम्मेदार अपने आप को मानती है और वो हमेशा ही डिप्रेस रहती है। उसे लगता है कि उसकी गलती के कारण ही उसकी हस्बैंड की मौत हुई थी। जेसिका के हस्बैंड ने गन से अपने आप को शूट कर लिया था और तब से ही जेसिका डिप्रेशन में है और वो इतना ज्यादा डिप्रेस है कि वो अपना पुराना घर और उस घर की यादों से दूर एक कंट्री साइड एरिया में शिफ्ट कर रही है, वो भी बिना किसी को बताए क्योंकि वो अपने फैमिली फ्रेंड से सामना नहीं कर सकती है। अब कहानी आगे बढ़ती है जहाँ जेसिका अपनी कार से हाईवे की तरफ बढ़ती है और थोड़ी ही दूर चलने पर उसे रास्ते में एक ब्लैक कार नजर आती है जो उसे ओवरटेक नहीं करने देती है और उसके आगे ही चलती रहती है। जेसिका को उस कार वाले पर बहुत गुस्सा आता है और अब किसी तरह जेसिका उस कार को पीछे छोड़ देती है और आगे बढ़ती है, लेकिन वो ब्लैक कार फिर से जेसिका की कार को ओवरटेक करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार जेसिका उसे आगे नहीं जाने देना चाहती है और वो अपनी कार को स्पीड से चलाती है और इस दौरान सामने से आ रही एक लॉरी से बाल बाल बचती है। जेसिका देखती है कि वो कार अभी भी उसके पीछे ही है, जिसके बाद जेसिका उस हाईवे को छोड़ एक शॉर्टकट से आगे बढ़ती है और वो एक गैस स्टेशन पहुंचती है और अपने डैड को कॉल लगाती है और बताती है कि वो कहां पहुंची है और कहां जा रही है। तभी उसे फिर से वही ब्लैक कार नजर आती है जो उसे रास्ता नहीं दे रही थी। अब जेसिका थोड़ा डर जाती है और वे पास के एक मोटेल में रात गुजारने का सोचती है, जहां वो अपने हस्बैंड के कुछ फोटोज को देखकर इमोशनल हो जाती है और साथ ही वो डर के कारण पूरी रात सो नहीं पाती है क्योंकि उसे लगता है कि वो कार अभी भी उसी के आसपास ही है। और साथ ही जेसिका बहुत ही टेंशन लेने वाली लड़की होती है, इसी कारण उसके माइंड में कुछ ऐसे ही नेगेटिव थॉट्स आते हैं। अब अगली सुबह होने पर वो एक बार फिर से अपनी मंजिल की ओर बढ़ती है और तभी वहाँ पर उस ब्लैक कार को ड्राइव करने वाला बंदा आता है जो जेसिका से जबरदस्ती बात करने लगता है और उसकी हरकतें जेसिका को कुछ अजीब सी लगती है और वो आदमी अपना नाम सैम बताता है और हाईवे पर जेसिका को परेशानी के लिए उससे माफी मांगता है और कहता है कि वो थोड़ा जल्दी में था, इसी कारण उसने ऐसा किया। अब जेसिका किसी तरह वहाँ से निकलना चाहती थी क्योंकि उसे वे आदमी थोड़ा खतरनाक लग रहा था और इसके बाद वो आदमी भी चला जाता है और जेसिका भी अब आगे बढ़ती है और अब वो शहर के बाहर एक सुनसान हाईवे की ओर आ जाती है, जहाँ रास्ते में एक बार फिर से वे आदमी मिलता है जिसकी कार खराब हो चुकी थी और वो जेसिका से लिफ्ट मांगता है और कहता है कि उसे पास के गैराज पर छोड़ दें, लेकिन जेसिका उसे मना कर देती है और कहती है कि वो थोड़ी जल्दी में है और तेजी से कार लेकर वहाँ से भाग जाती है क्योंकि वो उस आदमी के साथ सिक्योर फील नहीं कर रही थी। उसे लगता है कि वह आदमी उसे नुकसान पहुंचा सकता है। अब जेसिका आगे बढ़ती है और एक गैस स्टेशन पर पहुंचकर अपने डैड को एक बार फिर कॉल करती है। तभी वहाँ सैम की कार भी आ जाती है और जेसिका को अब उस पर शक होता है। उसे लगता है कि वो जानबूझकर उसका पीछा कर रहा है, जिसके बाद वो अपनी कार लेकर रात के अंधेरे में ही निकलने की कोशिश करती है, लेकिन सामने से एक ट्रक आने के कारण उसे अपनी कार रोकनी पड़ती है और तभी वहाँ पर सैम आकर उसे थ्रेट करने लगता है और उसे कहता है कि उसने उसकी मदद क्यों नहीं की। और अब जेसिका डर जाती है और किसी तरह वहाँ से निकलती है और वो रात के टाइम अकेले ही हाईवे पर जाने लगती है। वो देखती है कि पीछे से एक कार आ रही है और जेसिका को लगता है कि ये वही ब्लैक कार है, जिसके बाद वे पुलिस को कॉल करती है और कहती है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। लेकिन जब वो कार उसे ओवरटेक करके आगे निकलती है तो उसे थोड़ा सुकून मिलता है क्योंकि वो कार किसी और की थी और अब वो पुलिस का कॉल कट कर देती है और वो बहुत घबराई हुई होती है। जिसके बाद वो अपनी कार को और स्पीड में चलाती है, लेकिन कुछ ही दूर जाने पर उसकी कार के ट्राले का एक पहिया पंचर हो जाता है, जिसके बाद वो वहीं पर रुक जाती है और उसे दूर वही ब्लैक कार नजर आती है। जिसके बाद जेसिका बुरी तरह घबरा कर कार को लॉक करके उसमें बैठ जाती है और अब सैम उसके पास आता है और वो एक रोड से जेसिका की कार का कांच तोड़ देता है और जेसिका को इंजेक्ट कर उसे वहाँ से ले जाता है। और जब जेसिका को होश आता है तो वो अपने आप को एक पुराने घर में पाती है जिसका डोर लॉक है। जेसिका मदद के लिए आवाज लगाती है, लेकिन वहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं था। तभी वहाँ पर सैम आता है और वो जेसिका को उसके कपड़े उतारने के लिए कहता है, लेकिन जेसिका ऐसा करने से मना कर देती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन सैम उसे फिजिकली टॉर्चर करता है और उसे उसके हस्बैंड के बारे में पूछता है, जिसके बाद जेसिका बताती है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, उसने खुद को मार लिया था। अब सैम जेसिका को मेंटली भी टॉर्चर करने लगता है, जिसे जेसिका को और बुरा लगता है और वो उसके पति को लेकर बहुत ही बुरी बुरी बातें करता है और फिर सैम उसे उसी रूम में लॉक करके वहाँ से चला जाता है। और अगले दिन जब जेसिका की नींद खुलती है तो वो गेट के होल से बाहर देखती है तो उसे रूम की चाबी नजर आती है, जिसे सैम ने उस डोर से लटका के छोड़ दिया था। अब जेसिका पास ही दीवार पर लगी हुई कील को निकालकर उस चाबी को निकालने की कोशिश करती है और वो टी शर्ट को उस दरवाजे से बाहर की ओर सरकाती है, जिससे वो उन चाबी को टी शर्ट से गिरा कर ले लेती है।
और उस दरवाजे को खोलकर वहाँ से बाहर निकलने का सोचती है, लेकिन तभी वहाँ पर सैम आ जाता है जो किसी काम से बाहर गया हुआ था। अब जेसिका डोर के साइड में खड़े होकर ही उस पर नजर रखती है और सैम अपने घर, अपनी बीवी और बच्चों से बात करता है और उसकी बातों से हमें पता चलता है कि वो एक साधारण सा इंसान है जो एक साइको है, जो अपने ही परिवार को ट्रिप का बहाना बनाकर छिपकर इस तरह से लोगों को टॉर्चर करता है। अब जैसे ही सैम जेसिका के रूम में आने की कोशिश करता है, तभी जेसिका मौका देकर वहाँ से भाग जाती है और दूर जंगल में चली जाती है। हालांकि उसे मालूम नहीं था कि उसे कहाँ जाना है और वो वहाँ से नंगे पैर ही भागती है और तभी उसके पैर में एक लकड़ी का टुकड़ा लग जाता है जिससे उसे चलने में परेशानी होती है। जिसके बाद वो एक डंडे की मदद से आगे बढ़ती है और चलते चलते एक नदी के पास आ जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर सैम भी आ जाता है और उसे पास आता देख जेसिका बिना कुछ सोचे ही उस नदी में कूद जाती है और बहकर एक छोर पर पहुँचती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसे किस तरफ जाना चाहिए। जिसके बाद वो आगे बढ़ती है और उसे वहाँ किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, जहाँ उसे लगता है कि सैम उसके आसपास ही है। जिसके बाद वो एक पेड़ के पीछे छिप जाती है और वो अचानक से सैम पर डंडे से अटैक करती है, लेकिन वो सैम नहीं बल्कि एक रॉबर्ट नाम का शिकारी था। जिसके बाद जेसिका उससे माफी मांगती है और उसके साथ हुई सारी बात उसे बताती है। जिसके बाद रॉबर्ट उस पर यकीन कर लेता है और उसे अपना सेल फोन देता है जिससे वो पुलिस को कॉल लगा सके। लेकिन जेसिका ने उस फोन को तोड़ दिया था जब उसने रॉबर्ट पर उस डंडे से अटैक किया था, जिसके बाद वो कॉल नहीं कर पाती है। अब रॉबर्ट जेसिका को लेकर हाईवे की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन रास्ते में उन्हें एक पेड़ गिरा हुआ नजर आता है, जिस कारण रास्ता पूरी तरह बंद होता है। अब रॉबर्ट और जेसिका उस पेड़ को रास्ते से अलग करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर सैम भी आ जाता है जो रॉबर्ट को बताता है कि जेसिका उसकी सिस्टर है और उसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है और वो आए दिन घर से भागने की कोशिश करती रहती है। लेकिन जेसिका रॉबर्ट को उस पर यकीन न करने का कहती है और अब रॉबर्ट भी बुरी तरह कंफ्यूज हो चुका था जब जेसिका रॉबर्ट से कहती है कि वो सैम से उसका फोन लेकर पुलिस को कॉल लगाएं। अब ये सुनकर सैम थोड़ा झिझकता है और वो अपना फोन रॉबर्ट को देने लगता है, लेकिन सैम रॉबर्ट को बड़ी ही चालाकी से मारने लगता है और उसे उसी की गन से शूट कर देता है। अब ये देख जेसिका डर जाती है और वहाँ से जंगलों की तरफ भाग जाती है। अब इधर रात भी हो चुकी थी और जेसिका अपनी जान बचाने के लिए अभी भी स्ट्रगल कर रही थी। वो जंगल में एक गुफा में जाकर छिप जाती है जहाँ बहुत ही तेज बारिश भी हो रही थी। हम देखते हैं कि वहाँ भी सैम आ जाता है, जिसके बाद जेसिका एक ढलान के पास आकर छिप जाती है। अब सैम जोर जोर से जेसिका को उसके हस्बैंड के बारे में गलत गलत बातें कहता है और कहता है कि उसके हस्बैंड की मौत का कारण वही है और उसे ऐसा लगता है कि ऐसा कहने से वो बाहर आ जाएगी, लेकिन जेसिका बाहर नहीं आती है। जिसके बाद थक हार कर सैम भी वहाँ से चला जाता है। अब अगली सुबह होने पर जेसिका उसे जंगल से बाहर निकलने का सोचती है और आगे बढ़ती है और आखिरकार उसे सड़क नजर आती है जहाँ उसे वह सैम भी दिखता है जो उसकी कार में रॉबर्ट की बॉडी को रख रहा था। अब मौका देखकर जेसिका उसकी कार तक पहुंच जाती है और उसकी कार को लेकर जाने का सोचती है, लेकिन कार की चाबी सैम के पास ही थी। जिसके बाद वे कार के ड्रा से सैम का मोबाइल निकालकर पुलिस को कॉल लगाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सैम भी कार की तरफ आ जाता है। जिसके बाद जेसिका कार के पीछे वाली सीट पर लेट जाती है और पुलिस को कॉल लगाकर उसका मोबाइल ट्रेस करने का कहती है, लेकिन जब सैम अपना मोबाइल ढूंढता है तो उसे अपना मोबाइल नहीं मिलता, तो वो पीछे वाली सीट की तरफ देखता है। तभी जेसिका एक रोड से उस पर हमला कर देती है और उसे बहुत ही बुरी तरह मारती है और कार के अंदर ही उन दोनों के बीच फाइट होती है और इसी दौरान कार अनकंट्रोल होकर पलट जाती है। अब जेसिका सैम का मोबाइल लेकर भागने लगती है और मोबाइल से सैमी की वाइफ को कॉल लगाती है और उसे अपने हस्बैंड की करतूतों के बारे में बताती है और कहती है कि कैसे सैम लड़कियों को किडनैप करके उनके साथ गलत हरकतें करता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर सैम भी आ जाता है और अब जेसिका मोबाइल को लाउड स्पीकर पर करके सैम की तरफ फेंकती है और उसकी वाइफ उससे बहुत सारे सवाल करती है। जिसके बाद सैम कॉल कट करके जेसिका के ऊपर टूट पड़ता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन जेसिका भी उसका डट के मुकाबला करती है और वो सैम को बहुत ही बुरी तरह मारती है, जिस कारण सैम भी वहीं पर मारा जाता है। और अब जेसिका आखिरकार चैन की सांस लेती है और तभी वहाँ पर पुलिस का रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भी आ जाता है और इसी सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है।